तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। ऐसा क्या कह दिया दिलावर भाई ने तुमसे कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? जो बात कल आपने मुझसे कही थी कि नूर को भूल जाओ, उसका पीछा छोड़ दो, आज वही बात वो मुझे कह रहे हैं। बात तो इतनी अजियत है। क्या बिगाड़ा मैंने तो? जिसने बिगाड़ा था ना, उससे हिसाब पूरा करना है। जाना अब तुम मेरे पास रहोगी यहाँ, हिफाजत और ऐशो आराम से। मैं क्यों रहूंगी अब? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना। अच्छा ठीक है, चले जाना, लेकिन अभी अभी आराम से खाना खा लो, फिर बाद में बात करते हैं। मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगी। चुप। अब कोई सवाल, कोई जवाब नहीं, आराम से चुपचाप खाना खाओ। चलो खाओ खाना। ये हुई ना बात, ऐसे थोड़ी करते हैं। खाने के साथ नाराजगी थोड़ी होती है इंसान की, वो तो खाते हैं ना। खाओ खाओ। चल भाई, उठा ले दोनों में से कोई एक गड्डी। पूरे 5 लाख। हाँ, और सुन, आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा अलग। ना तू मुझे जानता है, ना मैं तुझे जानता हूँ। भाई मैं तो सीधा चला जाऊंगा ड्यूटी से, और तेरे लिए एक मुफीद मशवरा, चंद दिनों के लिए कहीं गायब हो जा। वो तो ठीक है, पर एक बात बता, वो बंदा तुझे मिला कहाँ से था? अबे तुझे सब कुछ बता दें क्या? अबे अल्लाह का एक बंदा सा मिल गया कहीं से, अपना काम कर। चल ठीक है भाई, तब रखो, चलो। गड़बड़ हो गई है बॉस, बहुत बड़ी गड़बड़। नूर, मायरा, महानूर, 3 सहेलियां, घर महानूर का, और वहां पर नूर, और निकल फौरन यहां से। तुम्हारी तरह मैं भी दुनिया में अकेला हूं, कोई आगे पीछे नहीं। दोस्त, यार, रिश्तेदार सब मतलब के होते हैं। कोई प्यार का, मोहब्बत का दावा भी करता है तो वो भी झूठा, कोई अपनाइयत दिखाता है तो वो भी झूठी। सब झूठ है, सब झूठ है। प्यार की, मोहब्बत की, सच्चे रिश्तों की यहां पे कोई कदर नहीं।
मेरी दौलत से, जायदाद से सबने फायदा उठाया। फिर क्या हुआ? सब छोड़कर मुझे चले गए। हाँ, सब छोड़कर चले गए और मैं रह गया अकेला, तन्हा, तुम्हारे सामने। देखो, अकेली मजबूर बेबस थी तुम, और मैं, देखो मुझे, दुनिया की हर चीज है मेरे पास, हर चीज। और हाँ, एक बात याद रखना, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ तुम्हारा है। और याद रखना कि दौलत में बड़ी ताकत होती है। जीने के लिए बहुत जरूरी होती है दौलत। हर दुख, हर गम भुला देती है। और अब तुम अकेली लावारिस नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐश करोगी मेरे साथ। दुनिया की हर चीज ढेर कर दूंगा तुम्हारे कदमों में मैं। लेकिन जाहिर है, बदले में मुझे तुमसे प्यार चाहिए, सुकून। 10 लाख रुपए कीमत अदा की है मैंने तुम्हारी, 10 लाख। ये तो बड़ी परेशानी की बात बताई बेटा आपने। अल्लाह रहम करे, उस बच्चे की जान और इज्जत की हिफाजत करे। आमीन। हम लोग इतनी परेशानियों में घिरे थे कि आपसे मिल ही नहीं सकी मैं। अरे कोई बात नहीं, वो साहब भी आ गए, 1 हफ्ता हो गया। पापा आ गए? जी। मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा उन्होंने? बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा किया मुझ पर। क्यों? तो मैंने आपकी शादी का जो नहीं बताया उनको, और ये भी नहीं बताया कि आप कहाँ हैं और शादी किससे हुई है। अच्छा किया आपने। गुस्सा होकर हम लोगों को बहुत बेइज्जती करके घर से निकाल दिया। शबाना और सरवर कहाँ है? वो तो गांव चले गए जी, और मैं भी आज जा रहा हूँ, बस आपको इत्तला देने के लिए आया था। बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं बेटा। इकबाल बाबा, आप तो पापा को जानते हैं, जब उन्हें अपनी सगी बेटी की फिक्र नहीं है तो किसी और की वो क्या इज्जत करेंगे। आप चाहें तो जाकर उनसे मिल सकते हैं। नहीं इकबाल बाबा, मैं उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। उन गुंडों से छुड़ाया है मैंने तुम्हें। एक पुरसुकून और अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता हूं मैं तुम्हारे साथ, और अब ये तुम पे डिपेंड करता है। चाहो तो मेरे साथ वैसे ही रहो, और चाहो तो निकाह कर सकती हो मेरे साथ। देखो, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, प्यार की जरूरत है मुझे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। और तुम रो रही हो? अरे भाई, कुछ बोलो, कुछ कहो, तुम भी अपने दिल की बात कहो ना, कुछ तो बोलो। मुझे इस कमरे में क्यों कैद करके रखा? मेरे दम घुटता गया। बैठो, डरो नहीं। तुम्हें यहां पे किसने कैद करके रखा है? तुम अपनी मर्जी से यहां पे रहो, आजाद होके। चलो आओ मेरे साथ, बाहर चलते हैं। आओ ना। लेकिन एक बात याद रखना, इस माशरे में मेरी बड़ी इज्जत है। अगर कोई होशियारी चालाकी करने की कोशिश की, या फिर यहां से भागने की तुमने कोशिश की, तो तुम्हें
कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। अभी तुमने मेरा ये रूप देखा, प्यार वाला। अगर दूसरा रूप देखा ना तो जिंदा नहीं बचोगी तुम, बिल्कुल जिंदा नहीं बचोगी। चलो चलो। चलो अरे यहां रुक क्यों गई? आओ ना, पूरा घर दिखाता हूं तुम्हें। समझो कि अब ये घर तुम्हारा है। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? हाँ हेलो हसान, नूर का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा जमीन खा गई आसमान निकल गया उसको। हर पुलिस स्टेशन में रेड अलर्ट लगा हुआ है, फिर भी उसकी कोई खबर नहीं। मुझे तो डर लग रहा है वो राहिल एक बहुत बदमाश आदमी है। वो कहीं मुझसे बदला लेने के लिए उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा और कुछ ही दिनों में वो हमारे दरमियान होगी, बिल्कुल हंसती मुस्कुराती हुई जैसे पहले थी। आमीन। आपने अपने किसी अंकल से भी तो बात की थी ना, वो दिलावर, उन्होंने क्या कहा है? हाँ, वो कोशिशों में लगे हुए हैं। पर मेरा एक दोस्त भी है पुलिस में। वो ज्यादा हाई रैंक तो नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि उससे बात करूँ। हाँ प्लीज, जिससे मर्जी हो बात करें, कहीं से तो पता चलेगा ना नूर का। कभी कभी आपको जिससे उम्मीद नहीं होती है वही आपके काम आ जाता है। आप एक काम करो, आप रेडी हो, हम फिर चलते हैं फैजान की तरफ। उसके ड्यूटी आवर्स है, मैं उससे बात करता हूँ, वो पुलिस स्टेशन में ही होगा। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। ठीक, ओके, बाय। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना नहीं इम्कान, जाना जाना। शुक्र है तुम्हें होश आ गया, मैं तो डर ही गया था। बहुत परेशान तुमने कर दिया था मुझे। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें कुछ हो गया है। आप कौन है और मैं यहाँ? अरे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, लेकिन अब भी बता देता। मैं प्यार से तरसा हुआ इंसान हूं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तुम मेरे साथ जितना अच्छा रहोगी ना, मैं तुम्हारे साथ उतना बढ़ के अच्छा करूंगा। वो सब कुछ दूंगा जिसकी हर लड़की को जरूरत होती है।
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी पापा कि आप इतना बदल जाएंगे। पलटकर एक बार भी मेरा नहीं सोचेंगे। अगर ये सब सच है तो फिर वो क्या था जब आप मेरी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे? वो झूठ था या ये सच? मेरे अल्लाह, मुझे हौसला अता फरमा कि मैं अपने दिल को इतना सख्त कर सकूं कि पापा के बारे में कुछ भी ना सोचूं। अच्छा, मैं चलता हूं बाहर। मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूं, फिर साथ में बैठ के खाते हैं। ठीक? ख्याल रखना अपना। हाँ, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है कि मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। गो टू हेल। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी? जाके अपनी फियांसी से बात करो, इसकी वजह से तुम बार बार मुझे इग्नोर कर रही। हाँ, हो गई हो पागल। क्या करोगी? मैंने तुम्हारे सारे गिफ्ट्स निकाल के रख दिए। मैं रहमू बाबा को वापस भिजवा रही हूँ। मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। महानूर के घर से क्या लिंक है इसका? और महानूर के घर में तो लैंडलाइन फोन भी था। इसका मतलब है मैं महानूर या मायरा से राब्ता कर सकती हूँ, लेकिन कैसे? लेकिन बाहर तक जाने के लिए मुझे इसका भरोसा जीतना होगा। बस बहुत हो गया, अब इंतजार नहीं होता मुझसे। जाना क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कि तुम्हें अगर दोस्त जिंदा सलामत चाहिए तो खुद को मेरे हवाले कर दो। तुम्हें अभी कमरे में जाना होगा, मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकता। आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? अरे नहीं, बात भरोसे की नहीं, बात धोखे की है डियर।
दूसरा माल भी बस तैयार ही समझो। ये बताओ कि दाम क्या दोगे उसके? यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल